हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और जैसा आप सभी को पता है, हमारा आर्मी स्पेशल बैच 2021 शुरू हो चुका है। ये बैच आपके आर्मी के सभी एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो देखो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट मैथ्स है और हम इसमें टॉपिक करने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत। और ये हमारा औसत का दूसरा वीडियो है और इस दूसरी वीडियो में हम औसत वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। राइट, तो अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जाकर जरूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने औसत का बेसिक डिस्कस किया है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखो जी, वैसे ये हमारा मैथ्स का 6th क्लास है। ओके, इससे पहले हमने परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उनको जाकर जरूर देखिएगा। और ये हमारी औसत की दूसरी क्लास है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 रहेगा यहाँ पे। कल हमने 12 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके अंदर हमने पूरा की पूरा औसत का बेसिक डिस्कस किया था। तो आप अपना कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा और साथ साथ मेरे साथ टेस्ट भी लगाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और आज का पहला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है? राइट, इसको मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको करने के। तो देखो, पहला है बेसिक कि 5 संख्याओं का औसत क्या है? 18 है। यदि मैं 5 को 18 से गुणा कर दूं तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ओके, पांचों संख्याओं का टोटल हो गया 90। एक संख्या छोड़ देने से तो संख्या 4 हो गई, औसत हो जाता है 16। तो यदि मैं 4 को 16 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे 64 क्या हो जाएगा? इन चारों संख्याओं का टोटल हो जाएगा। तो छोड़ी गई संख्या आपको बतानी है। तो देखो, इस 5 में से, पांचों संख्याओं में से अगर मैं इन चारों संख्याओं का टोटल घटा दूंगा तो जो संख्या हमने निकाल दी है वो आ जाएगी हमारे पास, है ना। तो 90 में से क्या करना है आपको? डायरेक्टली 64 घटा देना है। तो देखो, 10 में से 4 गए 6। ओके, और यहाँ पे 26 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी, जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अच्छा, अब मैं आपको इसका एक और तरीका बता रहा हूं जो कि आपका 2 सेकंड का है। देखो कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है? यहां पर देखो, औसत में कितने की कमी हुई है? 2 की कमी हुई है। ओके, तो ये जो 4 है बाद वाली संख्या होगी, इस 4 में आपको क्या करना है? जो औसत चेंज हुआ है उसको गुणा करना है। ओके, और इनिशियल वैल्यू जो थी, जो पहली पांचों संख्याओं का औसत था, उसमें आपको जमा कर देना है। ठीक है, ये आपको स्टेप याद रखना है। सिंपल सा है। देखो, ये तभी काम आएगा जब सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या निकाली गई हो या फिर एक ही संख्या ऐड की गई हो। सिर्फ एक संख्या, अगर यहाँ पे बोलता कि 2 संख्या निकाल देने पर, तब हमको बेसिक ही करना पड़ता, तब हमारी ये ट्रिक काम नहीं आती। ओके, तो देखो, 4 दूनी 8, 8 और 18 26, है ना। आगे हम डिस्कस करेंगे, आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपके सामने इस तरह से है। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? चलो जी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट। तो देखो, 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। यदि मैं 30 को 16 से गुणा कर दूं तो 480 जो है इन 30 की टोटल आयु आ जाएगी। 20 लड़कियां हैं, उनकी टोटल औसत आयु है 14 वर्ष। तो 20 को मैं 14 से गुणा कर दूंगा तो 280 क्या होगा? इन 20 लड़कियों का टोटल आ जाएगा। राइट, अब देखो, यहां पे अगर मैं इनका टोटल करूं तो यहां पे हो रहा है आपका 760, है ना। तो देखो, इन 50 लड़कियां हैं टोटल और इनकी कुल आयु है 760। तो बोला है सभी कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों का औसत। तो टोटल विद्यार्थी हो गए 760 उनकी आयु, और विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 50 है ना। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कल आपको बताया था मैंने, तो इससे कैंसिल कर दो, है ना। 5 एकम 5, हासिल बच गया 2 और 6, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 15.2 ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
यदि आपने ऑप्शन ए आंसर दिया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? अब देखो, इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, राइट। क्या कह रहा है कि 36 छात्रों की समूह की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु शामिल कर ली तो 37 हो गए, और औसत आयु में कितने की वृद्धि हुई है? ओवरऑल 1 की वृद्धि हुई है, यानी कि औसत आयु 15 हो गई है ना। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे 37 हो गया कि जब भी 1 बढ़े या 1 कम हो तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। यहाँ पे 37 हो गया, जितने औसत में चेंज हुआ है उससे हमको गुणा करना है, और जो पुरानी वैल्यू है उससे हमको जोड़ देना है। बस इतना सा आपको काम करना है, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देखो, 37 एकम 37, 37 में 14 जोड़ोगे तो यहाँ पे 7 और 4 11 का 1 हासिल 51 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या ऑप्शन बी आपने आंसर दिया है? 51 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, बाद वाली संख्या, राइट, औसत में चेंज, इनको आपस में गुणा करके जो इनिशियल एवरेज दे रखा था, पुराना एवरेज दे रखा था, उसमें जोड़ देना है। ये ट्रिक तब काम आएगी जब सिर्फ एक संख्या बढ़ाई हो या एक संख्या घटाई हो, नहीं तो आप बेसिक से तो कर ही सकते हो, है ना। पहले क्या करोगे? 36 को 14 से गुणा करके इसका टोटल यहाँ पे लिख दोगे। ओके, उसके 37 हो गए पुरुष, और 37 में क्या हुआ? 1 की वृद्धि हुई है औसत में, फिर गुणा करके यहाँ पे लिख दोगे, और फिर इनको घटा के भी आंसर निकाल सकते हो। ओके, अब देखो, यहाँ पे मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। अगर आप वो ट्रिक मेरी भूल जाओ तो आप यहाँ पर भी इसको बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति आने से उसके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का औसत भार कितना है? तो देखो जी, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको पहले ही करवा के हटा हूँ कि जब एक व्यक्ति आए और एक व्यक्ति जाए तो हमें कैसे करना है 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। ये इसमें वही ट्रिक लगेगी, और इसको आप खुद कीजिएगा कॉपी पेन लेकर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको मैं होमवर्क दे सकूँ। ओके, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए, चाहे वीडियो खत्म होने के बाद दो, चाहे अभी दो। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मैं आपको अभी करवा के हटाऊँ इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? तो देखो, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। अगर मैं 15 को 40 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे 600 जो है इन व्यक्तियों की कुल आयु आ जाएगी, 40 व्यक्तियों की। अब यहाँ पर ऐसे मत करना कि डायरेक्ट पुट कर दो वैल्यू, है ना। यहाँ पर 10 नए व्यक्ति आए हैं तो आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा कि 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने पर टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? अब 50 हो गए। औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हुई है। औसत आयु कितनी हो गई? फिर 15.2 हो गई। अब अगर हम इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर यहाँ पे कितना आएगा? 760 आएगा। ओके, 50 को 15.2 से गुणा करने पर कितना आएगा? 760 आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 10 नए विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो कितनी है। तो देखो, पहले 10 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी आ जाएगी? 40 विद्यार्थियों की 600 है टोटल, और 50 जिसमें नए 10 विद्यार्थी शामिल हैं उनकी 760 है। तो 760 में से अगर मैं 600 घटा दूं, 760 में से यदि मैं 600 को घटा दूं तो 160 जो है वो क्या होगी? 10 नए विद्यार्थियों की कुल आयु होगी। ओके, अब देखो यहाँ पे कि 10 नए विद्यार्थियों की टोटल आयु कितनी हो गई? 160 हो गई। विद्यार्थी कितने हैं टोटल? 10 हैं, राइट। तो बस आंकड़ों का जोड़ और आंकड़ों की संख्या औसत हो जाएगा 10 विद्यार्थियों का, तो यहाँ पे 16 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, 16 वर्ष। चलो,
क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देना है। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? जल्दी से क्वेश्चन दीजिएगा, आंसर दिए इसका। आज हमारे प्रश्नों की टोटल संख्या है 26 और इसमें हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो, शादी के समय एक औरत और उसके पति यानी कि दो ही पुरुष हैं और दो ही व्यक्ति हैं और इनकी टोटल आयु औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष है। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 46 वर्ष हो जाएगी। अब 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा है उनके पास। तो देखो 5 वर्ष बाद इनकी जो टोटल आयु है वो कितनी हो जाएगी? 5 पति की भी जुड़ेगी और 5 पत्नी की भी आयु जुड़ेगी, है ना। तो टोटल 10 आयु जुड़ेगी। तो 5 वर्ष बाद पत्नी और पति की कुल आयु हो जाएगी 56 वर्ष। करेक्ट है इतना? ओके। और फिर उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है, तो 1 वर्ष का बच्चा भी है उनके पास अब। तो इनकी टोटल आयु हो जाएगी 57 वर्ष। और इस 57 वर्ष में पति, पत्नी और बच्चे यानी कि तीनों की आयु शामिल है। क्या इतना स्टेप सभी को समझ में आया है? आपको बोला है सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। तो देखो इसको यहीं पे कर देता हूं मैं, ठीक है, इसी एरिया में कर देता हूं। यहां पे देखो तीनों की टोटल आयु कितनी है? 57 है और बंदे कितने हैं? टोटल 3 हैं। तो सारे परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। 19 × 57। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 19 वर्ष। सही है ना? सभी को समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने देखिएगा। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? तो देखो ये 3 लड़कों की औसत आयु है। तो 3 को अगर मैं 16 से गुणा कर दूंगा तो तीनों लड़कों की टोटल आयु आ जाएगी 48। इनकी आयु का रेशो कितना है? 4:5:7। तो देखो जी, रेशो का टोटल करेंगे पहले हम। 7 और 5 12, 12 और 4 कितना होता है? 16 होता है। रेशो का टोटल 16 है और यहाँ पे इनकी आयु का टोटल कितना है? 48 है। तो ये दोनों का मान बराबर होगा क्योंकि ये भी रेशो का टोटल है, आयु का टोटल है और यहाँ पर कुल आयु है। 16 एकम 16, 16 × 48, एक रेशो का मान आ गया हमारे पास 3। सबसे छोटे लड़के की आयु निकालनी है। सबसे छोटा रेशो कौन सा है? 4 है। यदि एक रेशो का मान 3 है तो 4 रेशो का मान कितना होगा? 4 × 3 = 12। आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 5 नए विद्यार्थी शामिल कर लिए जाएं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? तो देखो 10 विद्यार्थी हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो इनकी आयु का टोटल कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 5 और विद्यार्थी आ गए तो टोटल विद्यार्थी हो गए 15। औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? 16। अब 15 को आपको 16 से गुणा करना है, राइट। 15 को 16 से गुणा करने पर आपका क्या आएगा? 15 × 6 = 90। तो यहाँ पे आएगा आपका 9 और 5 14, 240। ओके। आपको बोला है जो नए विद्यार्थी आए थे 5, उनकी औसत आयु। तो देखो इस 240 में से अगर मैं ये 150 घटा दूं तो इन 5 नए विद्यार्थियों की कुल आयु आएगी, औसत आयु नहीं, टोटल आयु। तो ठीक है, 240 में से हमने क्या किया? 150 घटा दिया तो यहाँ पे कितना बच गया? 14 में से 5 गए 9। 90 जो है वो क्या हुई? इन 5 नए विद्यार्थियों की कुल आयु आ गई। तो इनका औसत बताना है। कुल आयु 90 है, व्यक्ति कितने हैं? 5 हैं नए व्यक्ति, तो 18 आपका सही आंसर होगा। 18 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 21। 16 बच्चों का औसत भार 40 किलोग्राम है। एक बच्चा जिसका भार 55 किलोग्राम है चला जाए तो शेष बच्चों का औसत भार कितना होगा? तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कि 16 बच्चों का औसत भार कितना है? 40 किलोग्राम है।
यदि मैं 16 को 40 से गुणा कर दूं तो 640 जो है वो इनका टोटल भार हो जाएगा, है ना। अब इसके अंदर से एक 55 किलोग्राम वाला व्यक्ति बच्चा चला गया, तो अब कितना भार होगा टोटल? 10 में से 5 गए 5, 13 में से 5 गए 8, यहाँ पे होगा 585। ओके, तो शेष बच्चों का औसत भार कितना है? तो शेष बच्चे कितने बच गए? अब 15 बच गए। पहले 16 थे, एक 55 किलोग्राम वाला बच्चा चला गया तो बच्चे हो गए 15, और इन 15 बच्चों का टोटल भार कितना है? 585 है। तो इनका औसत बचाना है, 585 को आपको 15 से क्या करना है? भाग करना है, ठीक है ना। 15 तिया कितने होते हैं? 45 होते हैं। यहाँ पे 145 होंगे, तो यहाँ पे कितना होगा? 135, और 15 इनमें 135, 39 kg आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा, और साथ साथ आप कॉपी पेन लेकर सोल्व भी किया करो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। प्रश्नों की संख्या हमारी टोटल 26 रहने वाली है आज। और देखिएगा, जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले आपको हमारा यह वीडियो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। कल हमारी जीके या जीएस में से कोई ये क्लास रहने वाली है। चलो 22 है, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, शुद्ध औसत क्या होगा? तो यहां पर देखिएगा, 50 संख्याओं का औसत 36 है। यदि मैं 50 को 36 से गुणा कर दूं तो 36 पंजे 180, 1800 जो है वो 50 संख्याओं का टोटल हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आया? देखो, एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, यानी कि हमको 48 लेना था, हमने कितना लिया? 23 लिया, तो हमने यहाँ पर 25 कम ले लिया भाई, है ना। तो यानी कि जो 1825 में हमको 25 और जोड़ना पड़ेगा, तो जो एक्चुअल में हमारी संख्या है वो कितनी है? 1825 है। ओके, सही संख्या हमारी 1825 है, और टोटल संख्या हमारी कितनी है? 50 है जी। अब हमको सही औसत ज्ञात करना था, बस सही जोड़ 1825, कुल संख्याएं 50, भाग कर देंगे 5 10 50, और 5 से कैंसिल करेंगे, 5 तिया 15, 3 और 2, 5 6 30, 5 पंजे 25, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? 365 बटे में 10 आ गया। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 36.5। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में भी आ रहा होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। 14 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्त अंक 56 के बजाय 42 और दूसरे के 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए गए, अतः सही औसत बताइए। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह। मैंने अब थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट के 3 क्वेश्चन जो है ना, 23 24 25 26, इनका लेवल हल्का सा अच्छा किया मैंने, ठीक है, कि अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा टफ भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि क्लर्क और कभी कभी जीडी में आ जाता है। 1 नंबर का पेपर देखा होगा आपने, 1-2 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के भी आए थे, है ना। बट याद रखना, अगर आपने हमारा ये औसत बिल्कुल कंप्लीट कर लिया तो आप औसत का कोई भी सवाल आपके आर्मी में, जीडी में जो भी आएगा, आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो देखो, कॉपी पेन लेके खुद से सोल्व कीजिएगा। 14 छात्रों के टोटल प्राप्त अंक कितने हैं? 71 हैं। तो अगर मैं 14 को 71 से गुणा कर दूं, यहां पे करते हैं, ओके, 4 सत्ते 28 4, तो यहां पे 994 इनका टोटल हो जाएगा। 71 को 14 से गुणा करने पर 994 आएगा। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि बाद में पता चला कि एक छात्र के 56 अंक लेने थे और दूसरे छात्र के 32 अंक लेने थे, है ना। यानी कि टोटल अंक उसको लेने थे 88, परंतु उसने कितने ले लिए? उसने लिए हैं 42 अंक 56 की बजाय, और 32 की बजाय उसने 74 अंक ले लिए। तो उसने टोटल कितने अंक लिए हैं? 116 अंक ले लिए भाई, है ना। 116 अंक लिए हैं। तो लेने थे उसको 88, उसने लिए हैं 116, तो उसने कितने अंक ज़्यादा लिए हैं आपको ये निकालना है पहले। तो देखिएगा, यहाँ पर करेंगे हम कि उसने 116 में से अगर मैं 88 घटाऊंगा तो 16 में से 8 गए 8, उसने 28 अंक जो हैं वो ज़्यादा लिख लिए हैं, है ना। उसने 28 अंक ज़्यादा ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। ओके,
तो उसने क्या किया है, 28 अंक यहाँ से ज़्यादा लिए हैं। तो हम 28 माइनस कर देंगे तो हमारे पास असली संख्या आ जाएगी, जो असली है 14 में से 8 गए 6, 8 में से 2 गए 6, और यहाँ पे हो गया 966। बस आपको बोलना है सही औसत बताइए। तो विद्यार्थी छात्र कितने टोटल 14, और इन 14 छात्रों के कुल प्राप्त अंक कितने हैं, 966 हैं। तो 966 को हम 14 से भाग करेंगे, हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 14 चौके 56, 14 छिके 84, 84। ओके, तो यहाँ पे आपका बचेगा 2, 1, 6, और 14 निमे कितना होता है, 126 होता है। तो ऑप्शन इसका बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 69। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को चूज किया है 69? तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी आया था 1 नवंबर के पेपर में। 1 नवंबर की शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया है, जल्दी से सोल्व करो। एक व्यक्ति द्वारा एक कार ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके 1 नवंबर की शिफ्ट में आया है। ओके, बिल्कुल सेम, मैंने रकम भी नहीं चेंज की है। तो देखो, औसत चाल का आपको सूत्र पता होना चाहिए 2xy, और बटे में क्या होगा, x प्लस वाई होगा। मैं पता क्या कर रहा हूं, जितनी भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, मैंने वो सभी टाइप के एक एक क्वेश्चन लिए हैं। ओके, तो देखो 2 गुणा x कितना है आपके पास, 63 है, और y कितना है आपके पास, 42 है, और नीचे क्या होगा, x प्लस वाई होगा। तो 63 और 42 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 95 हो जाएगा, सॉरी 105 हो जाएगा। ओके, चलो अब इसको सोल्व करेंगे फटाफट से। 21 तिया 63 और 21 पंजे 105, 3 दूनी 6, और 42 को आपको 6 से गुणा करना है। 42 को 6 से गुणा करने के बाद 6 दूनी 12 का 2 हंसिल 1, 6 चौका 24 और 1 25, 252 होगा, और 252 को 5 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। ओके, तो 252 को 5 से भाग करने पर कितना आएगा, 5 पंजे 25, 0, 5 चौके 20, 50.4। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो औसत चाल के लिए आपको यह सूत्र याद रखना है और आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिक्सचर और एलिगेशन हल्का सा पता होना चाहिए, जिससे ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, वरना और भी तरीके हैं करने के। लास्ट के 2 क्वेश्चन हमने मिक्सचर एलिगेशन पे लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखेंगे, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो देखो, यहां पे है गर्ल्स, राइट, पहले लिख देते हैं बॉयज और यहां पे लिखते हैं हम गर्ल्स। बॉयज के औसत प्राप्तांक है 60, ओके, गर्ल्स के औसत प्राप्तांक है 80, और जो टोटल प्राप्तांक होंगे वो हमारा बीच में रहता है। हम इसको रेशियो इससे करेंगे, एलिगेशन से, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। देखो, बॉयज के औसत प्राप्तांक लिख दिए हमने, गर्ल्स के औसत प्राप्तांक लिख दिए, और जो दोनों के टोटल प्राप्तांक होते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, सेंटर में लिखते हैं। अब इसको करने का एक तरीका होता है, मिक्सचर एलिगेशन मैंने आपको अभी करवाया नहीं है, उसको मैं बाद में कराऊंगा, बट ये क्वेश्चन रेशो में सॉरी एवरेज में जो है वो आपका मिक्सचर और एलिगेशन से बन सकता है आसानी से, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो देखो, इस 80 में से आपको 68 घटाना है और इस 60 में से आपको 68 घटाना है। तो 80 में से 68 घटाएंगे 12 बनेगा, 60 में से 68 घटाएंगे 8 बचेगा। ठीक है, माइनस नहीं लगाना है आपको, चल जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 तिया कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो अब देखो, आपको बताना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो देखो, जो लड़कों का रेशो है वो 3 है और लड़कियों का रेशो आया है 2। तो इन दोनों का टोटल करेंगे, 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। लड़के बताने हैं आपको, लड़कों का रेशो 3 है और गुणा कर देंगे हम 100 से। कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो लड़कों का रेशो 3 है, टोटल लड़के और लड़के मिलाकर रेशो कितना हो गया, 5 हो गया। प्रतिशत के लिए आपको गुणा 100 कर देना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं मैं आपको। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 20 तिया कितने होंगे, 60 होंगे।
ऑप्शन इसका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। ये भी आपको रेशो से करना है, इसका मिक्सचर और एलिगेशन से ही करना है, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ओके, देखो आज आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आज हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और लास्ट के 3-4 क्वेश्चन मैंने थोड़े से अच्छे लेवल के लिए हैं। चलो इसका आंसर देंगे। 120 छात्रों का औसत प्राप्त अंक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्त अंक 39 तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्त अंक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? टोटल छात्र कितने हैं? 120 हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख दिया पास, यहां पर मैं लिख दिया फेल। पास कितने हुए हैं छात्रों का औसत प्राप्त अंक 39 है, फेल हुए छात्रों का औसत प्राप्त अंक 15 है, और औसत प्राप्त अंक सभी छात्रों का कितना है? 35 है। तो इस 35 को हमने क्या कर लिया? बीच में लिख लिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब देखो इस 15 में से आपका ये घटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 20, और यहाँ पे बचेगा आपका 4। ओके, यहाँ से ये माइनस होगा, यहाँ से ये माइनस होगा, आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। देखो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5:1 जो है इनका दोनों का टोटल हो गया। अब यहाँ पे बताना है कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। जो पास वाले विद्यार्थी है उसका रेशो 5 है, आपको इस 5 से काम पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 5 और 1 कितना हो गया? 6। टोटल विद्यार्थियों का रेशो कितना है? 6 है, और टोटल विद्यार्थियों की संख्या 120 है। तो 6 रेशो का मान 120 के बराबर हो गया, 1 रेशो का मान कितना हो गया? 20 के बराबर हो गया। समझ गए आप? इसको भाग किया हमने। आपको बताना है कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का रेशो कितना है? 5 है। यदि 1 का मान 20 है तो 5 का मान कितना होगा? 20 गुणा 5, 5 रेशो का मान कितना होगा? 100 होगा, यानी कि 100 विद्यार्थी जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करूंगा आपको ये भी समझ में आया होगा। आज आपका ये औसत वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसके अंदर बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जहां तक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गाइस आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, राइट। और देखो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है हमारे इस प्रयास के लिए, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।